हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकारा। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज लीला चैनल में हमारा जो चल रहा है, आप इस समय राधे राधे करते हुए देख रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। यहाँ तो ब्रज लीला की ही चर्चा होगी। करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा बरसती है आप भक्तों पर, जो आप मेरी वाणी सुन रहे हैं। देखिए, एक विशेष चर्चा करने आया हूं आज मैं। जितना आप स्नेह देंगे, राधा रानी की रटना लगाएंगे, उतना ही आपके रटना से राधा रानी का आशीर्वाद हम पर भी पड़ेगा और आप पर तो होगा ही होगा। और आज की जो चर्चा है, बहुत सारी विशेष चर्चा है। कन्हैया किस घर में नहीं है? देश, भारतवर्ष में, विदेशों में, हम हिंदुस्तानी ही नहीं, गोरे लोग, विदेशी मूल के लोग भी कन्हैया को पूज रहे हैं, कन्हैया को घर में स्थापित कर रहे हैं। और तो और आपने शायद देखा होगा या सुना भी होगा, जो गोरे लोग हैं, जिनके पास हमारे जैसे गोपाल जी हैं, इतने बड़े बड़े गोपाल जी, 21 नंबर के, 22 नंबर के गोपाल जी, जो हम नंबर देते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, उनको हवाई जहाज की टिकट अलग लेकर अपने साथ वाली कुर्सी पर विराजमान करते हुए, नित्य नेम पूजा अर्चना करते हुए, नित्य नेम जो उनकी रोज की चर्चा है, या 2 दिन लगते हैं उनको पहुंचने में अपने देश में, हिंदुस्तान से, या वहां से हिंदुस्तान आते हैं, तो नित्य नेम वो भक्ति करते हुए, भोग लगाते हुए वो वहां से जहाज में जाते हैं। चलिए, ब्रज लीला को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, राधे नाम की रटना लगाते हुए। देखिए, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। ठाकुर जी की कृपा बरसी तो हम शुरू हो गए आपके साथ चर्चा करने के लिए। मैं आज एक विशेष चर्चा करने आया हूं। हमने भी कन्हैया की घर में आठों याम की सेवा ले रखी है। जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया मैंने कि भोजन का जो हम भोग लगवाते हैं, किस तरह करना है। आज मैं बताने आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी माताएं बहनें अजमस्ता में पड़ी रहती हैं कि ये जो करने जा रहे हैं सेवा ठाकुर की, तो क्या करें, इसका क्या ना करें। यानी जैसे हम स्नान करते हैं रोजाना, जैसे हम स्नान करते हैं रोजाना, भक्त अपने कन्हैया को भी स्नान करवाते हैं। अरे कन्हैया जब ब्रज में लीला रच रहे थे, वो तो यमुना में छलांग लगा देते थे, अपने बाल सखाओं के साथ तैरते थे, खूब स्नान करते थे रोजाना। तो भक्त के भाव भी वही हैं कि किस प्रकार हम ठाकुर जी को, अपने कन्हैया को घर में बाल स्वरूप के रूप में, हमारे लल्ला के, कैसे स्नान किया जाए। देखिए, एक चीज मैं और बता दूं आपको। सर्वप्रथम, बहुत सारी माताएं बहनों या भाइयों को मालूमात नहीं है, वो अनजाने में कर जाते हैं। अनजाने में ठाकुर जी की तरफ से सदैव माफी होती है, लेकिन बार बार गलती नहीं करनी चाहिए, तो ठाकुर जी रुष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता हम कोई गलती करते हैं, हमें एक बार प्यार से समझा देते हैं कि भैया आगे नहीं करना, तो अगली बार जब करते हैं तो माता पिता की डांट भी खूब पड़ती है। ठीक है ना। तो इसी तरह क्या है, हम गलती से कर बैठते हैं, अनजाने में करते हैं। ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान करवाते हैं। हम मानते हैं कि हम लोग जाते हैं श्री हरिद्वार में, गंगा जी में स्नान करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं, वहां जाप भी करते हैं, गंगा किनारे बैठ के या गंगा जी में खड़े होकर भी जाप करते हैं। हम मानते हैं कि गंगा जल बहुत शुद्ध है। जी हाँ, वास्तव में बहुत शुद्ध है गंगा जल। गंगा जल से ऊपर कुछ नहीं है। साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई है गंगा मैया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो गंगा जी ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी के चरणों से प्रकट हुई है,
तो उनका स्नान कैसे करवा सकते हैं? वो तो प्रसाद बन गया हम सब मानवों के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए। तो गंगा जल जो है ठाकुर जी के चरणों से प्रकट हुई है, वो तो पावन है, पवित्र है, लेकिन ठाकुर जी का, गोपाल जी का स्नान नहीं करवा सकते। हाँ, यमुना जल से स्नान करवाया जा सकता है। अब कईयों के पास व्यवस्था नहीं होती है कि यमुना जल नहीं होता है या नहीं ला पाते, श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं, तो वो भी साफ होना चाहिए ना यमुना जल भी। अगर दूषित है तो फिर वो यमुना जल, तो वैसे ही यमुना जल तो पावन है, पवित्र है। आप जब श्रीधाम वृंदावन जाते हैं या गोकुल धाम जाते हैं, तो कई किनारों पर यमुना जी साफ मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो घर का जो आपके घर में जल आता है, टैप में जल आता है या फिर हैंड पंप है आपके घर में, तो आप वो जल ले लीजिएगा और विधि पूर्वक ठाकुर जी को मंत्र उच्चारण के साथ अपने गोपाल को, अपने लल्ला को स्नान करवाइएगा। स्नान करवाते हैं, बड़ी श्रद्धा से करवाना है, और श्रद्धा से करके जो जल वापस वहां पे आप बड़ा बर्तन ले लीजिए, ठाकुर जी को विराजमान करिए, है ठाकुर जी राधे राधे, अब तो यही यमुना जी है, यही यमुना जी है, हम तो वहां से बहुत दूर है, लेकिन हमारे श्रद्धा भाव आपके संग जुड़े हुए हैं, आपको स्नान करवाना है हमने। जब हम करते हैं तो अपने भगवान को, सर्वप्रथम अपने भगवान को स्नान करवाना है, अपने कन्हैया को स्नान कराना है, अपने सखा को स्नान करवाना है। तो माताएं बहनें, क्या करना है आपने, सुनते जाइए मेरी बातों को गौर से, और राधे राधे जरूर करते जाइए साथ में, तभी आनंद आएगा। तो क्या करना है, बड़ा बर्तन ले लीजिए, परात ले लीजिए, खुला डुला बर्तन ले लीजिए, ठाकुर जी के वस्त्र, उनसे आज्ञा लेकर कि ठाकुर जी आपके वस्त्र उतार रहे हैं। तो माता तो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, कर सकती। ठाकुर जी की बालावस्था में आप सेवा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को वस्त्र उनके उतार दीजिए और बड़े शुभ स्थान पर, साफ जो आपके पास सामान होगा रखने के लिए, वहां रखिए, वहां रख दीजिएगा। और ठाकुर जी को बहुत ही प्यार से कोई लोटा ले लीजिए, जल लेके, तांबे का हो, चांदी का हो, चाहे स्टील का हो, अपने श्रद्धा अनुसार आप लोटा लीजिएगा। देखिए यहाँ जो भाव है, श्रद्धा वाले भाव होते हैं, अपने अपने भाव हैं, तो धीरे धीरे ठाकुर जी को स्नान करवाइए। हो सके तो गुलाब की पत्तियां भी डालिए उसके अंदर, ठीक है ना, गुलाब, नेचुरल गुलाब, देसी गुलाब जो घरों में लग जाता है, आप घर में लगा सकते हैं, तो वो पत्तियां डाल दीजिएगा, सुगंधित, हाँ हाँ हाँ, वातावरण बन जाएगा। अरे हम तो बड़े सुंदर सुंदर साबुनों से, खुशबूदार साबुनों से स्नान करते हैं। कन्हैया तो साबुन से स्नान नहीं करवाया जाता, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो आपने ओरिजिनलिटी में जाना है, शुद्ध जल से स्नान करवाना है, गुलाब की पत्तियां डालिए और वहां का गुलाब की मंद मंद मुस्कान आएगी। ठाकुर जी को, ये देखिए रसियां हैं, सीधी सी बात है, ठाकुर जी को सुगंधित बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तभी इत्र भी लगाए जाते हैं। चलिए इत्र की बात आगे करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे आपके साथ। तो क्या करना है, स्नान करवाने के पश्चात बहुत सारे भक्त परेशान हो जाते हैं कि ये जो जल है, जो स्नान करवा कर ठाकुर जी का, ये जल का क्या उपयोग करें। सावधान हो जाइएगा, मेरी बातों को गौर से देखिएगा, सुनिएगा। क्या भक्त करते हैं, कई तो जल को ऐसे ही कहीं भी उसका प्रयोग कर देते हैं, या रसोई के शैंक में डाल देते हैं, किसी भी जगह, ऐसी जगह पे वो कर देते हैं। जी नहीं, ध्यान रखना, वो जल जब ठाकुर जी से स्नान करने के पश्चात वो जल जो आता है, वो जल जल नहीं रह जाता, वो चरणामृत बन जाता है, अमृत बन जाता है, वो गंगा जल से भी पावन पवित्र बन जाता है। क्योंकि साक्षात हमारे गोपाल ने, हमारे ठाकुर ने, हमारे लाला ने स्नान किया है। जब गंगा मैया उनके चरणों से प्रकट होती है, जब गंगा मैया उनके चरणों से प्रकट होती है, तो ये जल जो है, ये तो अपने आप में पावन पवित्र बन गया, प्रसाद स्वरूप में बन गया।
जो भी वस्तु, जो भी जल जब ठाकुर जी के किसी अंग में भी लग जाए तो वो प्रसादी बन जाती है। जैसे भोग भी लगवाते हैं तो वो प्रसादी बन जाती है। तो क्या करना है अब उस जल का ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से। अगर ठाकुर जी की कृपा पाना चाहते हैं, ताकि हमसे अगर गलती कर बैठे हैं तो कोई गल नहीं, ठाकुर जी से माफी मांगे, कन्हैया ठाकुर जी हम तो आपके चरणों की शरणागति हैं, तो हमसे गलतियां हो गई, माफी देना। तो ठाकुर जी सहर्ष माफ कर देते हैं। आगे मत करना, ठीक है? अनजाने में गलती हुई है, जानबूझ के तो नहीं हुई है ना, क्योंकि आपने नित्य नेम पूजा अर्चना कर रहे हैं और करनी भी है। तो क्या करना है, आपने उस जल का कुछ बूंदे सर्वप्रथम ठाकुर जी से आज्ञा लेकर, ठाकुर जी से आज्ञा लेनी है पहले, सर्वप्रथम कुछ बूंदे वो अपने हथेली पर ले लीजिए और महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस चरणामत को आप जल को ग्रहण कर लीजिए, ताकि वो जल जहां जहां आपके शरीर में जाता है, एक जीवा पे गया, सीधा आपको महसूस होगा, आपको उसका दिमाग में होगा, आपकी अंदर बॉडी में प्रवेश करेगा वो जल, पवित्र जल। जिस जिस आपके आत्मा को भी वो जल प्राप्त होगा, ठीक है ना? हमारे अंदर जो सीधा ठाकुर जी के साथ संबंध है आत्मा का, तो आत्मा भी तृप्त होती है, वो भी नाच उठती है हमारे शरीर के अंदर, अरे कन्हैया आपका हमें स्नेह मिल गया, मैं तो जल पीकर अमृत पीकर धन्य हो गई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तो क्या होता है फिर, वो जल ग्रहण कर लिया, आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है। एक आपको जल ग्रहण करने से ही चरणामत के रूप में, अब जब भी मंदिर में भी जाते हैं, चरणामत देते हैं वहाँ पंडित जी विद्वान जी, तो आप एक श्रद्धा भाव से ऐसे करते हैं, पीते हैं, जल लेते हैं, तो एक अलग सी अनुभूति होती। तो ये आपने तो स्वयं ठाकुर जी का स्नान कराया है, वो अमृत बन गया है। तो और जो जल बाकी बचा हुआ क्या करना है आपने, अपने घर के दीवारों पर छिड़काव करिए उसका, ताकि आपके घर की वाइब्रेशन, कईयों की कहते हैं ना वास्तु दोष है, वो दोष लगे हुए हैं, या वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ऐसा प्रचलन चलता है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो अगर वो जल ठाकुर जी का आप छिड़क देते हैं, सब कुछ ऐसे दोष समाप्त हो जाते हैं, कन्हैया की ऐसी कृपा बरसती है। राधे राधे। तो जल और बचा होता है, मान लीजिए आपके घर में गमले हैं, आप मेरा इशारा समझ गए, उनमें थोड़ा थोड़ा जल वो डाल दीजिएगा, जिससे फूल खिलखिला उठेंगे अपने कन्हैया के लिए, फूल इतनी सुगंधित फूल हो जाएंगे अपने कन्हैया के लिए, क्योंकि उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया जल स्वरूप ठाकुर जी का। तो क्यों नहीं खिलेंगे, खिलखिलाएंगे, बड़े बड़े फूल खिलखिला उठेंगे और खुशबूदार हो जाएंगे। और बाकी जल बचा है, क्या करना है, आप बाहर कहीं ऐसे गार्डन्स हैं या खेत है, या कई जो भक्त हैं वो गांव में रहते हैं, सुनिए ध्यान से, खेती बाड़ी करते हैं, सुनिए ध्यान से, सुनिएगा मेरे अल्फाज, अब बात उधर आ गई। देखिए ठाकुर जी अपने आप चर्चा करवा देते हैं, जहन में डाल देते हैं, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो वो जल क्या है, जो गांव में रहते हैं या खेती बाड़ी करते हैं या किसान हैं, जो कन्हैया की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, वो जल स्नान वाला जो जल जल होता है, वो अपने खेत खलियान में छिड़काव कर दें। फिर देखना आपकी खेती बाड़ी कैसे उज्जवल होती है, कैसे खेत खलियान और उपज जो है ताकतवर बनेगी, बहुत खूब खिलेगी, बहुत खिलेगी, बहुत खिलेगी। भगवान जो हैं, आपको मालूम ही है, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने, कन्हैया ने भगत धन्ना जट के पुकार से वो उसके पत्थर में भी प्रकट हो गए थे, शालिग्राम समझ कर जो पूजा कर रहे थे, भगत धन्ना जट पत्थर दे दिए थे। वहां के विद्वान ने, जो कहानी आपने देखी होगी, फिल्म भी देखी होगी, ये सच्ची कहानी है। तो भगत धन्ना जट ने अपनी मासूमियत के साथ ठाकुर जी को पुकारा, उसको पता ही नहीं था कि ये भगवान है, इतना भोले थे। तो भगवान ने तो उनके खेत भी जोते हैं, देखिए ना,
भगवान और भक्त के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। भगवान जो भक्त के पास भागे-भागे चले आते हैं, एक दुःख दर्द नहीं सहते वो तो। आप पुकारिए अपने हृदय से, भगवान आपके पास भी चले आएँगे। और मुझे लग रहा है ठाकुर जी, ये तो विग्रह है ठाकुर जी का, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी साक्षात हैं मेरे साथ, और इस वीडियो के माध्यम से आपके पास भी हो जाएँगे। कन्हैया भागे-भागे चले आते हैं। भगत धन्ना जाट ने क्या हुआ था जो कहानी हमने भी सुनी है, हमने फ़िल्म भी देखी, मैंने भी देखी है। देखिए वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, श्रद्धा भाव वाली बात है। तो भगत धन्ना जाट ने पूजा अर्चना ऐसे ही कर रहे थे। ठाकुर जी बांधे-बांधे चले आए भक्त के पास। उनके साथ भोजन भी करते थे ठाकुर जी। एक बार उनका एक बैल नहीं रहा, और फिर ठाकुर जी बैल नहीं था, तो ठाकुर जी ने खुद जोता हल। देखिए ना, भगवान भक्त के घर में आए, खेतों में आए, उनका हल जोता। तो इसलिए जो भी आपने कार्य करना है ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव के साथ करिए। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, ब्रज लीला चैनल के माध्यम से आप तक बहुत सारी चर्चाएं करता रहूं ब्रज लीला के बारे में, ब्रज लीला चैनल के माध्यम से। मेरी राधे राधे आपको। अगर अब मेरी बातें कुछ आपको अच्छी लगती हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के बनते हैं आप, तो मेरा ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का अवश्य बटन दबाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कृष्ण भक्तों का एक परिवार समूह है, वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, जिसका कोई छोर ना हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।